औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के बारे में। वो कौन सी तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करके हम कब्ज़ से बच सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हम 3 दफ़ा रोज़ाना 1-1 कप दही ज़रूर लें। जब 1-1 कप दही का लेंगे तो लाजमी जो है ना वो हम कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल कर लेंगे। हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और दूसरी चीज़ ये है कि जंक फूड पे कंट्रोल करें, प्रोसेस फूड ना लें। और इसके अलावा हम जंक फूड के जो या प्रोसेस फूड जो हैं उनको इस्तेमाल करने की बजाय हम चोकर है, आटा है, दूसरा जो हमारा चक्की का आटा है उसको इस्तेमाल करें। और फिर इसके अलावा यह है कि पानी ज़्यादा लें और वर्जिश को, सैर को मामूल बनाएं। और ये जो चीज़ें हैं इनके ज़रिए से हम कॉन्स्टिपेशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमने इन चीज़ों से बचने के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के साथ साथ हमने, अगर मैं आपको डाइट प्लान दूं तो वो क्या इख्तियार करना है। ये चीज़ें तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम दालें लें। दालें ज़बरदस्त किस्म का जो है ना फाइबर है। सब्जियां लें, सब्जियां बेहतरीन फाइबर है। और इसके अलावा फ्रूट खाएं, फ्रूट बेहतरीन जो है वो उसके अंदर फाइबर है। फिर हम पेन किलर से इज्तनाब करें, डिप्रेशन की अद्वियात बिला वजह ना खाएं। कभी को बहुत ज़रूरत पड़ गई है तो ले सकते हैं। नशावर अद्वियात को बिल्कुल तर्क कर दें। और इसके अलावा नींद आवर अद्वियात जो हैं वो कभी ना लें। और एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल ना करें। और हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम दिन में 3 बार 1-1 कप दही का ज़रूर लें। तो ये वो चीज़ें हैं जो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन पे कंट्रोल के लिए। इसके अलावा वो कौन सी ऐसे घरेलू टोटके या कोई ऐसी चीज़ें जो घर में मौजूद हैं कि जिनको हम अगर इस्तेमाल करें तो हम कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो वो सबसे पहली चीज़ तो यह है इसबगोल का छिलका। अगर आप इसबगोल के छिलके को हर खाने के साथ, खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है आप एक बड़ा चम्मच जो है वो लेकर, चावल वाला चम्मच जो है, और उसके ऊपर से पानी पी लेते हैं तो ये बहुत सारा फाइबर आपके जिस्म के अंदर चला जाता है। क्योंकि छिलका इसबगोल बजाते खुद एक पूरा का पूरा फाइबर है। जब ये चला जाता है तो वो आपने जो खुराक ली होती है उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो जल्दी खारिज नहीं हो सकती हैं पखाना में, तो उसमें ये फाइबर उनको खारिज करने में मदद देता है। आप सुबह नहार मुँह 3 अंजीर जो है वो जो रात को आपने भिगो दी है एक गिलास में, वो आप खा के ऊपर से पानी पी सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीकाकार है जो हमारा कॉन्स्टिपेशन पे कंट्रोल का। अगली चीज़ जो है तुखम बलंगू भी जिसको कहते हैं या जिसको तुखम मलंगा भी कहते हैं, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त फाइबर का सोर्स है जिससे आप कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आप नाश्ते के 2 घंटे बाद जो तुखम बलंगू जो आपने भिगोई हुई हो पहले से, कोई 6-7 घंटे 8 घंटे भिगोई रहें या रात को भिगो दें, तो सुबह नाश्ते के 2 घंटे बाद उसको अच्छे तरीके से उसके अंदर शहद भी थोड़ा सा मिला लें और उसका एक शरबत सा बन जाएगा और उसके अंदर थोड़ा सा लेमन डाल लें तो आपको जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वो भी नहीं होगा। तो ये आप अगर लेते हैं तो तुखम बलंगू या तुखम मलंगा ये बहुत ज़बरदस्त फाइबर है और ये कॉन्स्टिपेशन का बड़ा बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा एक और तरीका है जो लोग मुस्तकिल रात को कोई लेक्सेटिव या कोई कब्ज़ कुशा अद्वियात इस्तेमाल करके सोते हैं ताकि सुबह खुलकर पखाना आ जाए। आज उनको मैं ये एक ऐसा फार्मूला बताता हूँ कि इंशाल्लाह आपको कोई भी कब्ज़ कुशा, कोई गोली या कोई फक्की खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें, इसके बाद अल्लाह के फजल से आपको ऐसी कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी जिससे आपको खुलकर पखाना आए। ले मैं आपको वो बताता हूँ। आप 1 गिलास स्किम्ड मिल्क लें, यानी बगैर मलाई के दूध ले लें। नीम गर्म हो, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच जो है वो आप ऑलिव ऑयल डाल दें, जैतून का तेल, और 1 चम्मच चाय का जो है वो आप उसमें कस्टर्ड ऑयल डाल दें, और 1 चाय का चम्मच आलमंड ऑयल, बादाम रोगन जिसको कहते हैं, वो डालें और इसको आप पी लें।
आप एक हफ्ता ये यूज करें। पहले दिन से ही आपको खुलकर सुबह पखाना आएगा और एक हफ्ते के बाद आप बेशक एक दिन छोड़कर भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपके पखाने की रूटीन जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल में आ जाएगी और पखाना बिल्कुल ठीक आएगा। फिर ये है कि भाई घर के खाने से अच्छा खाना कोई नहीं होता। जब हम बाहर से खाने खाते हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसी खा जाते हैं कि जिनकी हमारी बॉडी को, हमारे अंतों को जरूरत नहीं होती है। फिर उसकी सजा हम भुगत रहते हैं 1-1 माह 2-2 माह। तो बेहतर ये नहीं है कि हम ये रूटीन बनाएं कि खाना घर का ही खाना है। अगर कोई बंदा दिन के वक्त में दोपहर में घर वापस नहीं जा सकता है, कोई मजदूर है, कोई ऑफिस का वर्क कर रहा है, कोई जैसे भी है, तो ये मुमकिन है कि हम एक अच्छा टिफिन ले लें, उसमें खाना घर से लेकर जाएं और दोपहर को हम घर से बना हुआ खाना खाएं। और बाज लोगों को ये फोबिया होता है कि मेरा जिस्म बड़ा मोटा हो रहा है, अब ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, और उसके लिए वो क्या करते हैं कि किसी होम्योपैथ मॉलिज से मशवरा करने के बजाय कि मेरा ये जो जिस्म फूल रहा है या मैं जो वेट गेन कर रही हूं या कर रहा हूं इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, या ये मेरा जिस्म बेढंगा हो रहा है तो इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं, वो खुद ही अपने से ही डाइटिंग प्लान शुरू कर देती हैं कि मैंने अब कम खुराक खानी। अब जब खुराक कम खाएंगे तो अंतड़ियों का निज़ाम जो है वो सुस्त हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। हमें पखाने को बिला वजह रोकना भी नहीं चाहिए। पखाना का रोकने की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होती है, गैस्ट्राइटिस होता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। इनको रोकने के बजाय पखाने को खारिज करना चाहिए, और अगर खारिज नहीं होता है तो उसके लिए हमें होम्योपैथिक अद्वियात लेनी चाहिए। और अल्लाह ना करे अगर कभी इसका आर्जा हो जाए तो मैंने आपको बताया है कि ये डिजीजेज मदर ऑफ डिजीजेज है, यानी उम्मुल अमराज है, मर्जों की माँ है, बीमारियों की माँ है कब्ज जो है। तो इसलिए इससे छुटकारा हासिल करने के लिए आप हमसे रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, या मेरे जो मोबाइल फ़ोन पे भी रब्ता किया जा सकता है। इंशाल्लाह आपकी पूरी हिस्ट्री लेकर ऑनलाइन भी चेकअप किया जा सकता है, और अगर आप मेरे पास आकर चेकअप करवाना चाहें तो ये हमारे जो चैनल है इसके ऊपर हमारी लोकेशन नज़र आ रही है, उस पर पूरा टाइम टेबल भी नज़र आ रहा है। आप मेरे उस शेड्यूल के मुताबिक मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मशवरा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।